हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। चलिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वह क्षेत्र है जहाँ से परीक्षाओं में जो है अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप यहाँ से जो नंबर आने वाले हैं, उनको आप अच्छे से जो है लिख सकते हैं और अपना नंबर जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो टॉपिक है हमारा पी ब्लॉक के तत्व। उसमें हम देख रहे हैं 15वें वर्ग के तत्वों को, उनके रासायनिक क्रियाओं की हमने बात किया, किनसे वो किस तरीके की क्रियाएं करते हैं। आज हम देखेंगे कि 15वें वर्ग में जो तत्व हैं, उनके कुछ उनके बनने वाले यौगिकों पे बात करेंगे, जहां पे आज हम शुरुआत करेंगे नाइट्रोजन के महत्वपूर्ण यौगिकों के। ठीक, जितना लंबा ये टॉपिक हो सकता है या आज जितने चीजों पे चर्चा हो सकती है उतना करेंगे, बाकी को नेक्स्ट डे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइए, नाइट्रोजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। ठीक, क्योंकि हमारे पास 15वें वर्ग के तत्व हैं, जहां पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। आज हम शुरू करेंगे नाइट्रोजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। नाइट्रोजन के यौगिकों कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। नाइट्रोजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप सभी के मन में नाइट्रोजन के यौगिक की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आता होगा N2 यानी कि डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन जो होता है वह कमरे के ताप पर अक्रिय होता है। इसका कारण यह है क्योंकि नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन अणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिबंध होता है। और इस बंध की जो है क्षमता होती है वह अधिक होती है, और उन तीनों बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की, अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है, जो रूम टेम्परेचर पर या कि रूम के ताप पर वह टूटता नहीं है। इसीलिए वह एक अक्रिय है और रूम टेम्परेचर पे उन बंधों को तोड़ना संभव नहीं है। क्योंकि रूम टेम्परेचर पे, रूम ताप पे उन बंधों को तोड़ना संभव नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन जो है रूम के ताप पर जो है क्रिया नहीं करता, इसलिए वह अक्रिय है। ठीक है, चलिए लगाइए डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन N2, डाई नाइट्रोजन। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लिखिए इसमें कि डाई नाइट्रोजन कमरे के ताप पर अक्रिय होती है। डाई नाइट्रोजन कमरे के ताप पर अक्रिय होती है, अक्रिय होती है यानी कि क्रिया नहीं करता। एक कमरे के ताप पर, और कमरे का ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ओके, तो इस ताप पर यह क्रिया नहीं करता। इसका कारण क्या है? कमरे के ताप पर यह क्रिया क्यों नहीं करता? इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, है ना, डाई नाइट्रोजन में नाइट्रोजन तथा नाइट्रोजन के बीच में त्रिबंध पाया जाता है। त्रिबंध पाया जाता है, पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है,
अधिक ताप की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इसे कमरे के ताप पर तोड़ना, कमरे के ताप पर तोड़ना संभव नहीं होती है। ठीक, इसी कारण यह क्या है, अक्रिय होता है। ठीक है, ओके, इसी कारण ये क्या हो जाता है, अक्रिय हो जाता है। अब देखते हैं डाई नाइट्रोजन निर्माण, डाई नाइट्रोजन का निर्माण कैसे होता है। डाई नाइट्रोजन का निर्माण, डाई नाइट्रोजन का निर्माण यह कैसे होता है। तो अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट के साथ, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट के साथ क्रिया कराने पर NaCl तथा अमोनियम नाइट्राइट बनता है। ठीक, अमोनियम नाइट्राइट बनता है। फिर इस अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करते हैं, है ना, गर्म करने से वहां से पानी की अणुएं बाहर निकलती हैं और डाई नाइट्रोजन बनता है और पानी जो है अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको रिएक्शन में देखते हैं कि डाई नाइट्रोजन का निर्माण कैसे हो। सबसे पहले तो अमोनियम क्लोराइड, किसको, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl क्या नाम है इसका, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट के साथ क्रिया कराते हैं, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट से क्रिया कराने पर यह बनता है सोडियम क्लोराइड। कैसे बनेगा, देखो ये यहां से ब्रेक होगा ऐसा, ये यहां से ब्रेक होगा ऐसा, इस पे माइनस रहता है, इसमें प्लस का 1, इसमें माइनस, इसमें प्लस, तो इसका प्लस दूसरे के माइनस के साथ और इसका ये ऐसा जुड़ता है, तो यहाँ पे बन जाता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम आयन और इधर नाइट्राइट आयन आपस में जुड़ते हैं और ये बना लेता है अमोनियम नाइट्राइट। क्या बना लेता है, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट का निर्माण करता है। ठीक है भाई, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट आपस में क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम नाइट्राइट का निर्माण करते हैं। ठीक, अब यहां पर जो प्राप्त अमोनियम नाइट्राइट है NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट है, इसको ले जाकर गर्म करते हैं। गर्म करने से पानी का अणु जो है बाहर निकलता है, पानी का अणु बाहर निकलता है, तो यहां से N2 तथा पानी के अणु जो है बाहर निकल जाती है। ठीक, और इस तरीके से डाई नाइट्रोजन का निर्माण होता है, इस तरीके से डाई नाइट्रोजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, उनमें से पहला है डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन कमरे के ताप पर एक अक्रिय होती है ना, डाई नाइट्रोजन जो है क्या होते हैं, कमरे के ताप पर अक्रिय होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि डाई नाइट्रोजन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन अणुओं के बीच में ट्रिपल बंध होता है, त्रिबंध होता है। उस त्रिबंध को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जो कि कमरे के ताप पर तोड़ना संभव नहीं होता।
इसीलिए कमरे के ताप पर डाई नाइट्रोजन एक अक्रिय है। ठीक है, उसके बाद बात आती है डाई नाइट्रोजन का निर्माण। तो डाई नाइट्रोजन का निर्माण के लिए हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड, जिसकी क्रिया करवाते हैं सोडियम नाइट्राइड से, और ये आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम नाइट्राइड का निर्माण करते हैं। और ये अमोनियम नाइट्राइड को ले जाकर, बने हुए अमोनियम नाइट्राइड को ले जाकर दोबारा इसको गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर यहां से पानी के अणु अलग हो जाते हैं और हमें डाई नाइट्रोजन जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डाई नाइट्रोजन यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक, तो डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि हमने अभी देखी, जिसमें हमने देखा कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl सोडियम नाइट्राइड से क्रिया करता है और NaCl तथा अमोनियम नाइट्राइड बनाता है। फिर इस अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करते हैं तो पानी की अणुएं बाहर निकलती हैं और ये बना लेता है डाई नाइट्रोजन। ठीक, एक और विधि है, एक जिससे हम क्या कर, समीकरण है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डाई नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं, जहां पे हम उपयोग में लाते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है और अमोनियम डाइक्रोमेट से पानी की अणुएं बाहर निकल जाती हैं और पानी, क्रोमेट और डाई नाइट्रोजन का जो है निर्माण होता है। ठीक है, ठीक, जैसे अमोनियम अमोनियम डाइक्रोमेट NH2Cr2O7, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है। जैसे ही अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो पानी की अणुएं यहां पर भी बाहर निकलती, पानी क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, गर्म करो तो पानी जो है हट जाता है। ठीक, तो यहां से पानी बाहर निकल जाता है और पानी के अणु बाहर, फिर क्रोमेट तथा जो है ट्राइक्रोमेट बनता है, सॉरी Cr2O3 तथा डाई नाइट्रोजन बाहर। ठीक, पानी की अणुएं बनेंगी, 4 है तो 4H2O प्लस Cr2O3 प्लस डाई नाइट्रोजन। तो इस तरीके से डाई नाइट्रोजन का निर्माण होता है। ठीक, तो आप देख पाएंगे कि अमोनियम डाइक्रोमेट से भी डाई नाइट्रोजन का जो है निर्माण होता है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसको जल्दी से। डाई नाइट्रोजन, अब देखेंगे हम अति सूक्ष्म या अति शुद्ध, यानी कि प्योर, अति शुद्ध नाइट्रोजन बनाने की विधि। अति शुद्ध हम कैसे नाइट्रोजन बना सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, मेटल एजाइड को गर्म करते हैं
तो उससे मेटल अलग हो जाता है और नाइट्रोजन जो है प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे धातु एजाइड में सोडियम एजाइड को गर्म करें तो सोडियम अलग हो जाता है और शुद्ध नाइट्रोजन जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मेटल एजाइड को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, धातु एजाइड को गर्म करेंगे तो धातु अलग होगा और डाई नाइट्रोजन अलग हो जाता है। धातु एजाइड, धातु एजाइड को क्या करते हैं, धातु एजाइड को लेकर जो है गर्म किया जाता है। गर्म करने से धातु अलग हो जाता है और डाई नाइट्रोजन बनता है। डाई नाइट्रोजन जो है बनता है। चलिए देखते हैं कैसे धातु एजाइड से जो है धातु अलग होगी और डाई नाइट्रोजन बनेगी। ठीक, तो जैसे NaN3 है ना, सोडियम का जो है ये एजाइड, ये एक धातु एजाइड, सोडियम का एजाइड है जो कि ये क्या है, धातु एजाइड। ठीक, इसे धातु एजाइड कहते हैं। इस धातु एजाइड को क्या करना है, गर्म करना है। धातु एजाइड को हम गर्म करते हैं तो यहां से सोडियम जो है अलग हो जाता है, सोडियम क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक, ओके, उसके बाद शुद्ध नाइट्रोजन जो है प्राप्त होता है, एकदम प्योर नाइट्रोजन, परिशुद्ध कह सकते, परिशुद्ध नाइट्रोजन या शुद्ध नाइट्रोजन। ठीक है, समीकरण बैलेंस नहीं है, वो आपको आती है, आप करेंगे। शुद्ध नाइट्रोजन, शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त होता, सॉरी शुद्ध डाई नाइट्रोजन है ना, डाई नाइट्रोजन यहां से जो है प्राप्त हो। ठीक, तो किससे प्राप्त होता है भाई, धातु एजाइड से। ठीक, धातु एजाइड से। और भी देख सकते हैं, ये तो एक हो गई। यहां पे अपन ले लेते हैं BaN3 ट्वाइस, BaN3 ट्वाइस, इसको ले जाके भी आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ये भी एक धातु एजाइड है, ये भी क्या है, धातु एजाइड है। तो यहां से धातु अलग हो जाता है और डाई नाइट्रोजन जो है शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। ठीक, इस तरीके, क्लियर है, इस तरीके से हमको क्या प्राप्त होगी, डाई नाइट्रोजन जो है प्राप्त होगी। ठीक, क्लियर है जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। हो गया, ठीक। अब देखते हैं भाई डाई नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रियाएं। डाई नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रियाएं, डाई नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रियाएं। डाई नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहला तो ये आप जानते हैं कि डाई नाइट्रोजन कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर अक्रिय है, अक्रिय है। डाई नाइट्रोजन कमरे के ताप पर अक्रिय है और उसका कारण है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में त्रिबंध का होना, त्रिबंध का होना, जो कि कमरे के ताप पर टूटता नहीं है, इससे अधिक ताप की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला है दूसरा, नाइट्रोजन की धातु के साथ अभिक्रियाएं, है ना, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। डाई नाइट्रोजन की धातुओं के साथ अभिक्रियाएं,
डाई नाइट्रोजन की धातुओं के साथ जो है अभिक्रिया। ठीक, सबसे पहले बात करें कि धातुओं के साथ जो है डाई नाइट्रोजन क्रिया करता है और धातु नाइट्राइड बनाता है। धातु नाइट्राइड का जल अपघटन करने से धातु हाइड्रॉक्साइड बनता है और अमोनिया गैस जो है बाहर निकलती है। ठीक है, धातु धातु से क्रिया कराएंगे किसके? डाई नाइट्रोजन। इससे क्रिया कराने पे ये क्या बनाता है? धातु के नाइट्राइड बनाते हैं, यानी कि धातु नाइट्राइड, धातु नाइट्राइड बनते। फिर इन धातु नाइट्राइडों का जल अपघटन, ठीक, जल अपघटन कराने पर धातु हाइड्रॉक्साइड बनता है। धातु हाइड्रॉक्साइड बनता है तथा NH3 अमोनिया गैस जो है बाहर निकल जाती है, अमोनिया गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। यहाँ पे ऊपर मतलब यहाँ गैस को शो कर रहा है, ठीक है, बढ़ता है वाली नहीं, यहाँ पे गैस को शो करता है, हल्के होने के चलते गैस ऊपर होता है। ठीक, चलिए एक समीकरण बना के देखते हैं इसको। जैसे लिथियम एक धातु है, लिथियम के साथ क्रिया करवाते हैं नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। ठीक, इसके साथ क्रिया करके ये धातु नाइट्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा? धातु नाइट्राइड। ठीक, तो Li3n। ठीक है भाई, अब ये क्या करता है? इसका क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे। ओके, क्या करेंगे? इसका जल अपघटन। जैसे ही जल अपघटन करेंगे तो ये बना लेगा LiOH, धातु हाइड्रॉक्साइड। हाँ, लिथियम का वन धातु क्या बना लेगा? धातु हाइड्रॉक्साइड बनाता है। ठीक है, और साथ में क्या बाहर निकल जाती है? अमोनिया गैस। ठीक, गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक, आपको बैलेंस करनी है। ठीक है भाई, है ना। अब नाइट्राइड जो है, नाइट्राइड में नाइट्रोजन पर -3 ऑक्सीकरण संख्या होता है। ठीक, ओके, ये क्या है? लिथियम हाइड्रॉक्साइड। ये क्या है? लिथियम हाइड्रॉक्साइड। एक बात और विशेष बात, विशेष कि जो नाइट्राइड है ना, जो यहाँ पे नाइट्राइड है, नाइट्राइड में नाइट्रोजन पर -3 ऑक्सीकरण होता है। नाइट्राइड पर नाइट्रोजन में -3 ऑक्सीकरण संख्या होती है। -3 ऑक्सीकरण होता है नाइट्राइड के नाइट्रोजन। ठीक है भाई, तो इस तरीके से धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? ये धातु हाइड्राइड बनाएगा और अमोनिया गैस जो है बाहर निकलेगी। ठीक, एक आध और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। तो ये तो था पहला, अगला देख लेते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का ऑक्सीजन संख्या +2 होता है। ठीक, ये डाई नाइट्रोजन से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा क्या? Mg3, और इधर मैग्नीशियम का 2 है तो फिर -2 N2 है ना, Mg3N2। ठीक, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन संख्या +2 है, यहाँ पे प्लस का 1 था इसलिए यहाँ पे इधर 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक, यहाँ पे 2। ठीक भाई, अब क्या होगा? इसका जल अपघटन। इस धातु नाइट्राइड का जल अपघटन होगा। जल अपघटन के स्वरूप हाइड्रॉक्साइड बनेगा। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का MgOH ट्वाइस, ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड
और साथ में क्या बनेगा, अमोनिया। अमोनिया जो है गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक, तो इस तरीके से डाई नाइट्रोजन धातुओं के साथ क्रिया करता है, धातु नाइट्राइड बनाता है, फिर उस धातु नाइट्राइड का जल अपघटन होता है और धातु हाइड्रोक्साइड बनता है तथा अमोनिया जो है गैस के रूप में बाहर निकलता है। ठीक, तो ये थी डाई नाइट्रोजन की धातुओं के साथ क्रिया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया कंप्लीट। चलें, अब देखते हैं नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ क्रिया, डाई नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ क्रिया। हाइड्रोजन के साथ क्रिया, डाई नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ क्रिया। तो ये क्या करेगा, N2H2 के साथ क्रिया करता है, N2H2 के साथ क्रिया करता है। ठीक, और कुछ इस तरीके से क्रिया करता है। ये क्रिया जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कैसी होती है, उत्क्रमणीय। यहां पे आयरन तथा मोलिब्डेनम दो उत्प्रेरक होते हैं। आयरन और मोलिब्डेनम डी ब्लॉक के तत्व हैं। जैसे पी ब्लॉक कंप्लीट होगा हम डी ब्लॉक पर चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक के तत्व सुन लीजिए कि डी ब्लॉक के तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ओके, ठीक है भाई, अच्छे उत्प्रेरक। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करता है, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जिसमें आयरन और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। ठीक, और ये मिलके जो है अमोनिया का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अमोनिया का। ठीक, तो यहां पे एक अणु नाइट्रोजन, तीन अणु हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं और दो अणु अमोनिया का निर्माण करते हैं। साथ ही यह एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया यानी कि यहां पे ऊष्मा बाहर निकलती, ऊष्मा बाहर निकलती। तो ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। तो डेल एच का मान यहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है भाई, तो डाई नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ क्रिया में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं और आयरन और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि कहलाती है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ये अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। यह विधि कौन सी विधि कहलाती है, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। ठीक है भाई, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि है जिसमें 1:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं आयरन मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक, ओके, तो ये था नाइट्रोजन की जो डाई नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ क्रिया। ठीक है भाई, अगला देखते हैं कि ये डाई नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ, N2 की क्रिया O2 के साथ, O2 के साथ यहां पे किस तरीके की रिएक्शन जो है ये शो करेगी। तो यहां पे होता क्या है, डाई नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ठीक, और
यह अभिक्रिया जो होती है नॉर्मली ऐसी नहीं होती, यह एक ऊष्मशोषी अभिक्रिया है, शोषी अभिक्रिया है। यानी कि इनके बीच में क्रिया होने के लिए हमको पहले यहाँ पे ऊष्मा देनी पड़ेगी। ऊष्मा देंगे तो ये दोनों आपस में मिलके एनओ का निर्माण करते हैं। ठीक, ओके, ठीक है, एनओ का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, ओके। एनओ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ना, एनओ का निर्माण। और यहां पे डेल एच क्योंकि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा को ग्रहण करता है पहले, तो ये डेल एच का मान जो है पॉजिटिव है, यानी कि बढ़ता है इससे। ठीक है भाई, तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है। क्लियर? तो इस तरीके से ये इनकी अभिक्रियाएं हैं, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का फिर ऑक्सीजन के साथ, और इससे पहले हम लोगों ने देखा था धातु के साथ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया? ठीक, तो ये था नाइट्रोजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक में डाई नाइट्रोजन। हमने देखा डाई नाइट्रोजन का निर्माण कैसे होता है, किन किन विधियों से हम डाई नाइट्रोजन बना सकते हैं। अगर हमको शुद्ध डाई नाइट्रोजन चाहिए तो हम उसे कैसे बना सकते हैं कि मेटल एजाइड को जब गर्म करते हैं तो मेटल अलग हो जाता है और डाई नाइट्रोजन का निर्माण होता है। फिर हमने देखा कि डाई नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रियाएं, पहले तो हमने देखा कि रूम टेम्परेचर पर डाई नाइट्रोजन अक्रिय होता है। फिर ये धातुओं के साथ क्रिया देखा हमने, हाइड्रोजन के साथ क्रिया देखा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया देखा, और इस विधि को, ये जो विधि है ना ऑक्सीजन के साथ क्रिया विधि, ये कहलाती है बर्कलैंड विधि। क्या विधि कहलाती है? बर्कलैंड विधि, है ना। और ये हैबर विधि, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ क्रिया, आयरन और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक है जहां पर अमोनिया बनता है, वो कौन सी विधि है? हैबर विधि, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, और ये जो है बर्कलैंड विधि। ठीक, तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रियाएं थी। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन हम नाइट्रोजन के एक नए यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद।